हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी ब्लॉग की शुरुआत हुई है। जब समय था 7:30 बज रहे थे, मैंने देख लिया था और बिटिया रानी खाना बना रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी लेट सिलाई क्यों कर रही हैं। तो हमें कल शादी में जाना है दोस्तों। तो हमने आप लोगों को पहले लाइव में कितनी बार भी बताया है कि हमें शादी में जाना है बुआ सास के यहाँ पर। तो उसी की तैयारी हो रही है। तो हमने पहले से शॉपिंग तो की नहीं थी, अभी की है, शादी के 2 दिन पहले की। तो फिर एक दिन पूरा तो शॉपिंग में लग गया, दूसरा दिन ऐसे ही निकल गया। मतलब जो सामान हमें ले जाना था वो व्यवस्थित रखना, पैकिंग, वो सब में निकल गया। सिर्फ मैंने साड़ी ऊपर रखी थी कि ये पहन के जानी है मुझे, तो उसी का ब्लाउज है तो ये सिल लें। तो सिलाई तो मैं लगभग 6 बजे से कर रही थी और ब्लॉग की शुरुआत 7:30 बजे की थी मैंने। तो इसमें सिर्फ आधा धूधा तो ब्लाउज सिल गया है, सिर्फ बाजुएँ रह गई हैं अटैच करनी। तो इनको करनी है, बाजू को अटैच करेंगे। और इसमें ये मैंने लेस लगाई है। तो राशि बोल रही थी कि पता नहीं मम्मी तुम्हें अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी। अब मैंने सोचा, मैंने उससे बोला कि अच्छी लगें या बिल्कुल ना लगें, लेकिन अब मैं उधारा अधूरी नहीं करूँगी। तो बोल रही थी कि आस्तीन थोड़ी बड़ी है इनकी। पहले हमने सोचा नहीं था कि ये आस्तीन मतलब ये लेस लानी है, दूसरी लेस की सोच रहे थे लाने की। ये दिख गई मुझे तो मुझे अच्छी लगी ये वाली लेस, तो फिर मैं वही लेके आ गई थी। और राशि का गाउन भी सिलने के लिए दूसरे टेलर के यहाँ पर डला हुआ है। मैंने इससे बोला था कि मैं सिल दूँगी, लेकिन एक बात है कि मुझे समय ज़्यादा लगता है सिलने में। 2 दिन चाहिए थे, लेकिन 2 दिन पहले तो हमने शॉपिंग ही की थी। फिर इनका सिलते तो हमारा रह जाता। और फिर हमने ब्लाउज सिला। पूरी सिलाई करने के बाद में खाना खाया, खाना खा के और फिर हम चले गए थे राशि की गुर बहन के यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए। तो वहाँ से लौट के आए रात के 11:30 बजे। वहाँ से लौट के आए, राशि का गाउन सिलने के लिए डला था तो वो लेके आए हैं। सिर्फ हम अकेले ही गए थे लेने के लिए और आशीष गया था। और घर आके इन्हें पहन के देखा, ये जग रही थी कि मम्मी गाउन लेके आएंगी। इनने देखा तो मतलब गाउन कम मैक्सी ज़्यादा लग रही थी, वो सच बता रहे दोस्तों। हमने उनसे बोला था कि बेल्ट वाला गाउन बना देना, तो उनने मतलब गाउन ना बनाते हुए उनने उसको मैक्सी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल मैक्सी जैसी लग रही थी। ना उसकी है ना शोल्डर की फिटिंग थी, ना गले की फिटिंग थी, ना यहाँ पर कमर में कुछ भी नहीं था। फिर जाके माँ बेटी ने उसको धेरा पूरा और फिर से हमने सिला। मतलब जितना छांटना था हमें लगा कि यहाँ से छटाई होगी, यहाँ से उधेर के पूरी छटाई की। उसके बाद में फिर रात के 1:30 बजे तक पूरा सिल के उसको रखा हमने। मतलब इतना महंगा कपड़ा था, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देते, तो हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली। और फिर ज़्यादा नहीं, मैं 2-2.5 घंटे ही सोई थी। उसके बाद में उठ के हम फिर से काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेंगे सबसे पहले। तो ये झाड़ू लगा लें और अंदर बैग में जो पैकिंग करके रखी थी तो वो भी निकाल के लाएंगे। यहाँ पर पापा जी ने गाय लगा दी है तो उसका दूध लेके आ गए हैं हम। रख के दूध और फिर से झाड़ू लगाने लगे हैं। तो कहीं पर जाना हो अपन को तो सबसे ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। वैसे तो घर रहते हैं तो धीरे धीरे करते रहते हैं, इतना नहीं अखरता है। कहीं पर जाना हो अपन को बाहर वास तो बहुत ज़्यादा काम अखर जाता है। पूरा मतलब अपन को काम करके जाना होता है। ये बैग पैकिंग हो चुकी है, ये कल ही रख दिए थे हमने पूरे बैग पैक करके। जो भी सामान रह गया होगा तो वो अब देख के और रख लेंगे। जहाँ तक ले जाने वाला तो मैंने पूरा ही रख लिया है। जैसे चिकट चढ़नी है ना, तो पूरा सामान रख गया है। वो तो दहेज पहले ही पहुँच गया है, एक दिन गए थे लेके तो दहेज दे के आए हैं।
तो ये दूध कर दिया है, तो पापा जी दूध देने के लिए जाएंगे। अभी मैंने ये चाय में दूध डाल दिया है, पत्ती डाल दी, चीनी डाल देंगे। चीनी डब्बे में से ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी, अब इसमें भरना है। और ये उबलेगी तब तक मैं नहा के आती हूँ। अभी अंदर से बैग निकाल रहे हैं, एक बार वहाँ से झाड़ू निकालना है अंदर पूरे में। और अपन कहीं पर जाओ तो देखो अपनी हालत कैसी होती है, बिंदी तक नहीं है माथे पे। और फिर नहा के यहाँ पर भगवान जी को नहला दिया है और इनको चंदन लगा देते हैं। तो ये चंदन लगा दिया है जितने भी भगवान जी हैं सभी को। और मैंने आज मोटा मोटा सा ऐसे ही दिखा दिया है, जो है ना, नहलाते हुए नहीं दिखाए हैं, और खाना बनाया वो भी नहीं दिखाया, फिर मैंने खाया वो भी कुछ नहीं दिखाया, बस झाड़ू दिखाया था और ये पूजा दिखाई है। और यहाँ से निकलेंगे घर से जाने के लिए तो वो दिखाया है। यहाँ पर दीपक जला लिया है, धूप बत्ती जला ली और फूल चढ़ा दिए हैं। और ये आरती उतारने लगे, तो आरती उतार दें, उसके बाद में अब हम आपको मिलते हैं तैयार होके जाने के लिए। तो ये सभी लोग तैयार हो चुके हैं, इनके तो जूता पहना चुके हैं, राशि अंदर तैयार हो रही हैं, देखते हैं। हम तो तैयार हो चुके हैं, इतना काम करने के बाद वे भी हम समय पे तैयार हो गए। और देखते हैं राशि तैयार हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर राशि भी तैयार हो चुकी हैं, देख लीजिए ये तैयार हो गई हैं। चलो निकलते हैं, अब बैग में बाहर निकाल दिए हैं। और ये डब्बे में एक चेन नहीं लग रही है, इस डब्बे में है ना मेकअप का सामान है और चूड़ी वूड़ी रखी हैं, तो सेफ्टी रखनी थी उनके, मतलब चूड़ियों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही डब्बे में रख ली हैं और उसमें चेन नहीं लगाई है, ऐसी रखी रहेंगी डब्बे में तो टूटने का डर नहीं रहेगा। यहाँ पर बैग बांध लेंगे गाड़ी पे। ये बांध रहे हैं बैग, जब तक हम यहाँ पर खड़े हैं। और राशि जा रही हैं, हम जा रहे हैं और राशि के पापा जा रहे हैं। आशीष रहेंगे घर है, वो ही हम बता रहे थे, तो वो मुस्कुरा रहा था। अभी हम बैठते हैं गाड़ी पे, ये बैठ चुके हैं गाड़ी पे, अब निकलते हैं। अब जाके आप लोगों को बजरंग चौराहे पे मिलेंगे सिलवानी के। तो ये आ चुके हैं बजरंग चौराहे पे, देख लीजिए हमारे यहाँ की मार्केट है ये, हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है। यहीं पर आते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो चौराहे है, मतलब मेन रोड है, वो अंदर मार्केट लगती है। फिर ये जमनिया की घटिया है दोस्तों। तो यहाँ पर इनके दोस्त मिल गए थे कि बोलने लगे कि अच्छे लग रहे हो भाई साहब, आ जाओ आपकी पिक्चर निकाल लें। फिर ये गैरतगंज का माहौल है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर मेरी बड़ी नंद आ रही हैं ये, और भांजी हैं, सब लोग साथ में मिल के जाएंगे, देख लीजिए। ये बड़ी नंद है, वो भानेजन है, और ये पीली शर्ट वाले जो मेरे भांजे हैं। तो एक भानेजन, एक भांजे हैं, दो नंद हैं, बस छोटी सी फैमिली है हमारी। और फिर ये गाड़ी का नज़ारा है, देख लीजिए, ये गाड़ी है। यहाँ पर गाड़ी माड़ी सुधरती हैं। यहीं पर हमने पानी की बोतल ली थी, यहाँ पर प्यास लगे आई थी तो पानी लेना था। राशि तो थक गई हैं गाड़ी पे बैठ बैठ के, तो ये तो फिर यहाँ पर बैठेंगी नीचे। लंबे सफ़र में बहुत थक जाते दोस्तों, सच बता रहे। और फिर जहाँ पर हमें शादी में जाना था उस गांव के अंदर एंट्री हो चुकी है, देख लीजिए आप लोग। ये गांव का नाम है चांदपुर, जहाँ पर मेरी बुआ सास रहती हैं। तो ये चांदपुर खेजरा है, खेजरा पास में होगा कहीं पर, वो हमने नहीं देखा है, लेकिन ये मतलब जाना जाता है चांदपुर खेजरा के नाम से। तो ये वीडियो हमने शुरुआत से ही
मतलब बनाने लगे थे, जहाँ से एंट्री हुई थी गांव के अंदर वहीं से बनाने लगे थे। और इन लोगों को पता है कि मतलब सिलवानी से मेहमान आ रहे हैं, तो ये लोग देखिए आप लोग किस तरह से देख रहे हैं। और ये अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा लगा, गांव भी अच्छा लगा मुझे तो। और ये पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में, शादी वाला घर। और ये मेरे वहाँ देख लीजिए, अभी तो मतलब बिल्कुल सुनसान सा है, यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सिर्फ हम पहुंचे थे। तो हमें तो एक दिन पहले आना था यहाँ पर, लेकिन तो अब आ गए हैं, उसी दिन थोड़े से जल्दी निकल आए थे। देखिए बिल्कुल अभी तो सुनसान सी है, और थोड़ी देर बाद में इतनी भीड़ पड़ जाएगी कि मतलब बनेंगे नहीं सभी, और जगह भी थोड़ी कम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी जगह है। तो यहाँ पर हमने पैर धुल लिए हैं, तो ये पैर धुल के फिर अंदर जाएंगे, भुआ सास से मिलवाते हैं आपको। तो ये तो कैरी खाने लगी, एक पेड़ तरह रुके थे आम के, तो वहीं से बीन के लाई थी, तो ये तो बैठ के खाने लगी हैं। और ये मेरी भुआ सास देख लीजिए, थोड़ी सी दिखी ना, वही थी। और फिर यहाँ पर इनकी मतलब जे नहा धो के अभी सभी लोग नहा के ही फ्री हुए हैं, खाना माना अभी किसी ने नहीं खाया है, सब नहाते जा रहे थे। और फिर ये वीडियो है शाम के समय की, पंगत होने लगी थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो वो ज़रूर बताइए। हम तीनों नंद भौजाई एक साथ बैठे हैं, वो मेरी छोटी नंद है ये पिंक साड़ी में। अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ।